शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज कर दी। रंग बिरंगी माया जो तेरे मन को भरमाती है, पक्की बात समझ ले मेरी ये आती और जाती है। आहु संत महात्माओं, अब रंग बिरंगी माया क्या है और ये किस प्रकार से जीवों को भरमा लेती है, भ्रम में डाल देती है और जीव सत्य के पथ से हट जाता है। रंग बिरंगी माया बता दी है और ये कह रहे हैं ये नष्ट हो जाने वाली है, एक दिन ये नष्ट हो जाती है। तो संसार में केवल दो ही चीज़ें हैं और संसार में केवल दो मोड़ हैं। जीवन में कितने मोड़ आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, परंतु जीवन में दो ही मोड़ होते हैं, एक उतार होता है, एक चढ़ाव होता है, एक दायां होता है, दूसरा बायां होता है। दो ही रास्ते होते, एक सत्य का होता है, दूसरा असत्य का हो जाता है। तो वास्तव में हमें ये जानकारी करनी है कि सत्य क्या है। तो एक तरफ संत महात्मा कह रहे हैं कि एक तो माया है और एक मायापति हैं। एक तरफ शक्ति है, एक तरफ शक्तिमान है, एक तरफ विधि है, एक तरफ विधान है। आओ संत महात्माओं, तो हमें ये जानकारी करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में मिट जाने वाला क्या है और अविनाशी क्या है। अब कह रहे हैं ये माया क्या है और किस प्रकार से मनों को भरमाती है। तो एक उक्ति संत महात्माओं ने कही, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। कि बचपना तो खेल में खो गया, खेलते खेलते बचपना बीत गया और जवानी आ गई। लेकिन जवानी एक ऐसा पड़ाव होता है, जो जवानी को संभाल लेता है उसका जीवन संभल जाता है। जो जवानी के टाइम को अपनी मेहनत में लगा देता है, कुछ लक्ष्य प्राप्ति में लगा देता है, राम भजन हरि भजन में लगा देता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। क्योंकि कहा संत महात्माओं ने, साहब समय किसी का पाबंद नहीं हुआ करता। और ये भी चेतन करें कि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। यदि इस माया को न जाना तो नैनो से नीर भी बहाना पड़ेगा। और ये जो समय तुम अपना समझ रहे हो, ये समय अपना नहीं है, ये तो समय बीत जाने वाला है। आओ संत महात्मा, माया क्या है कि जैसे कि कोई स्त्री है, वो आपकी स्त्री है ही नहीं, 16 श्रृंगार कर आप आकर्षित हो जाते हो, आप उसे पाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, काश इतनी सुंदर पत्नी मेरी होती, परंतु वास्तव में वो तुम्हारी है ही नहीं और तुम्हारा मन ललायत हो उठा। तुमने बुरी नीयत या बुरी नज़र से टच कर दिया। टच करते ही क्या हुआ, आप जानते हो आपके साथ क्या होता है फिर। यानी आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाती है। 2 थप्पड़ आपके गाल पे पड़े ना, आपके आशिकी का भूत उतर जाता है। अब ये काम के आवेश में कौन हावी हुआ, तुम्हारे ऊपर माया हावी हो गई। वो जो रंग बिरंगी है, ये सारी चीज़ें हैं, सतगुरु तो ये कह रहे इस नज़रों से जो यहाँ तक कि ये जो संसार है, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, बड़ी आकर्षित करेंगे आपको इतना आकर्षित करेंगे कि ऋषि मुनियों के तपों को इन्होंने डिगा दिया। तपस्या करते हुए ऋषि मुनि इनके पीछे पड़ गए, जिनके पीछे यानी चाहते एक इशारे से सारी वस्तुएं हासिल हो जाती। तो सतगुरु कह रहे हैं साहब ये रंग बिरंगी माया है, और यदि इन माया को न जाना, कहते रूप जवानी दौलत भी तो एक माया है, हुस्न जवानी दौलत ये भी तो एक माया है, कुटुंब कबीला महल अटारी ये भी तो चलती फिरती छाया है। आओ संत महात्माओं, कुटुंब परिवार कबीला महल अटारी गाड़ियाँ, अरे ये भी एक छाया की तरह हैं, आती हैं चली जाती हैं। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होंगी। यानी इसका मतलब इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो सतगुरु कह रहे हैं इन आँखों से जो भी वस्तुएं हमें नज़र आती हैं संसार में, चाहे वो दौलत के रूप में हो, ज़मीन के रूप में, मकान के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, इंसानों ये सब कुछ मिट जाने वाला, आने जाने वाला है। इसीलिए शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने एक वाक्य तुलसीदास जी से बोला। क्या बोला? अस्थि चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव्यति।
हे प्राणनाथ, रात्रि भी नहीं होने दी। आज मैं बिना बताए मैके क्या आ गई आपसे, आप तो रात्रि में ही हम मेरे मैके चले आए। यदि मेरे घर वाले उठेंगे, उठ कर के पूछेंगे कि आप कब आए और आप बताओगे मैं रात्रि में आया, तो कहेंगे ये कितना मूर्ख व्यक्ति है जो अपनी पत्नी का वियोग एक 24 घंटे ना सह सका। वैसे कहने के लिए ब्राह्मण हैं। कह रहे हे प्राणनाथ, अस्थि चर्म, जितना मेरी अस्थियों से, चमड़ी से, हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हो, प्राणनाथ यदि इतना प्रेम प्रभु से कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रकार से मानो कि झटका लगा और किसी ने उन्हें सोती हुई आत्मा को झंझोर कर रख दिया, उन्हें जागृत कर दिया कि आखिर पत्नी ने ऐसे वाक्य बोले। पत्नी को प्रणाम करके चल दिए। कहते भाग्यवान, तूने तो मेरी आज आंखें खोल दी और आज से तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरे गुरु का काम करेगी, क्योंकि गुरु जो उजाले की ओर लेकर के जाता है और तूने मुझे उजाला दिखाया, अंधकार से बचा लिया। प्रणाम करते हैं। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु कह रहे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। क्या अभी भी हम निंद्रा में सोए हुए? निंद्रा ये नहीं जो रात में सोते हो, निंद्रा ये है यदि आपने परमात्मा की चाहत ना जागी, इस रमेती रमेती राम की आपने प्राप्ति की, आपके मन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं उठी। आपने दुनिया में विज्ञान साइंस सब कुछ पढ़ लिया, आपने सारी उपलब्धियां हासिल कर लीं, परंतु यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो मेंटल पीस आने वाली नहीं, मानसिक सुकून आने वाला नहीं। क्योंकि सच्चिदानंद भी बताया है, परमात्मा का नाम एक सच्चिदानंद, सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? परमात्मा को जानने वालों को सच्चिदानंद कहा है। सच्चिदानंद को जो जान लेते हैं उन्हें सच्चा आनंद मिल जाता है, फिर और आनंद की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे सुख दौड़ दौड़ करके आते हैं और एक तरफ दुनियावी वस्तुएं भी हैं, तब भी वहाँ आनंद है ही नहीं। कैसे कि कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, सुखी राम का दास। कह रहे साहब, इस संसार में जो आप देखते हो ना कि दीनानाथ बहुत खुश हैं, रामलाल बहुत खुश हैं, श्यामलाल बहुत खुश हैं, तो वास्तव में ये खुश नहीं है। आपको नज़र आते हैं, आपकी सोच से ये खुशहाल हैं, परंतु कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। कहीं ना कहीं दुख के कारण है और वो दुख के कारण में उनका मानसिक सुकून है ही नहीं। और कह रहे हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे मेरे भाई, कितना बड़ा तू व्यापारी है, चाहे कितना बड़ा शक्तिशाली है, चाहे तेरे रत्नों से खान भरी पड़ी है, लेकिन यदि तेरे पास संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, मन तेरा शांत नहीं है, मन परमात्मा के स्मरण में नहीं लगता, हृदय शांत नहीं है, तो वास्तव में ये माटी के समान है, सारे तेरी धन मिट्टी के समान बताए हैं। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में इस धन से बढ़कर के कोई धन नहीं हुआ करता, और ये धन जब ही आता है जब सतगुरु की हम पे कृपा होती है, जब हम शुभ कर्म करते हैं, जब हम किसी पर बोझ नहीं बनते, किसी के साथ धोखा नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, फरेब नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो वास्तव में प्रभु की असीम कृपा हम पे बरसती है और ये संतुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं जान ले जानन योग को जो है जानन योग, जान ले जानन हार को जो है जानन योग, बिना जाने कटेगा नहीं तेरा आवागमन का रोग। आवागमन का रोग तुझे बहुत ही तड़पावे। आओ संत महात्माओं, ये जो 84 है ये बार बार इस जीव को कष्ट देती है, बहुत सताती है। इस 84 से बचना है तो परमात्मा की जानकारी अवश्य कर लें, जीवन सुंदर बन जाएगा। जी।